Yes, 8th class. Good morning to all of you. So we have completed first term and now we are starting our second term. So we had left with the topic in comparing quantities, chapter 8, compound interest. That topic was not covered in first term. So first of all I am taking with that topic compound interest. Chapter 8, comparing quantities, and topic is compound interest. So listen, it's very interesting and new topic for you. You are familiar with simple interest. सिंपल इंटरेस्ट आप बच्चों ने छोटी क्लास में किया हुआ है. सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालते हैं कि प्रिंसिपल सपोज आपने बैंक में 1000 या 10,000 रुपीज़ डिपॉज़िट करवाए. तो जब हम बैंक में कुछ अपनी मनी डिपॉज़िट करवाते हैं तो अगर हम आफ्टर सम टाइम वो पैसा अपना लेते हैं तो वी गेट सम एडिशनल मनी ऑल्सो, हमें उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है. तो इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है उसकी रेट होती है कि वो किस अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट ले रहे हैं वो अलग अलग होती है. हम बहुत टाइप से अपने बैंक में डिपॉजिट करवाते हैं मनी, कुछ फिक्स टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए, कम टाइम के लिए. तो उसी अकॉर्डिंग ये हमारी रेट होती है. अब मान लो हमें 5% रेट से हमने बैंक में जमा करवाया पैसा, तो अभी आपको जैसे 1 ईयर के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा. तो ये हम जैसे सिंपल इंटरेस्ट का मैं फार्मूला कर रही हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का आपका फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100. पता है ये आपको, ये फार्मूला काफ़ी करते आ रहे हो आप. तो 10,000 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 100. तो दैट मीन्स अब आपको इस पर 500 रुपीज़ इंटरेस्ट मिला. इसका मतलब ये है कि अब 1 साल के बाद जब आप बैंक में अपना पैसा देखोगे तो वो आपका अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, 1 साल में जो आपका बैंक में पैसा होगा वो होगा 10,000. ये तो आपने जमा खुद अपना मनी थी, आपने करवाई थी, लेकिन प्लस 500 ये आपको 500 और भी मिलेगा. तो दैट मीन्स अब आपके बैंक में 10,500 रुपीज़ हैं. अब अगर ये हमारा क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का ही है तो क्या होगा. मान लो आपने यहाँ 2 साल के लिए करवाया या 3 के लिए करवाया, 4 के लिए करवाया, तो बस हम यहाँ टाइम उसमें वो टाइम फिल कर देंगे. इसमें हमारा इंटरेस्ट हमारा सेम ही रहता है. मतलब हर साल जो हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इसी मनी पर होगा, 10,000 पर होगा. बट कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, अब जो पहले साल का आपका अमाउंट है सेकंड ईयर के लिए ये अब आपका प्रिंसिपल बन जाएगा. अब जो आपका दूसरे साल जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस प्रिंसिपल पर होगा, यानी इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा. सो नाउ प्रिंसिपल, अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे निकालते हैं, वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट टॉपिक. then we will do formula and then we will start exercise. now principal for second year, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 प्लस अभी आपका जो प्रिंसिपल है वो 10,500 हो गया. जो पहले साल का अमाउंट था वो आपका सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन गया. अब आपका फिर आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट. तो अब आपका प्रिंसिपल ये रहेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट, जैसे 5% हो रही थी. अब सेकेंड ईयर, मतलब सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए हम देखेंगे कितना आपको इंटरेस्ट मिलेगा. तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम. सेकेंड ईयर का मतलब है सिर्फ दूसरा साल, पहले से दूसरा साल, तो टाइम वो 1 ईयर ही रहेगा. तो टाइम इसके लिए अभी भी मैंने यहाँ क्या रखा है, 1 ही रखा है, अपॉन 100. अब ये आपका आ जाएगा 5 × 25, 5 × 5. तो अब जो आपका सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट फॉर सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के लिए कितना अमाउंट हो जाएगा. अब आपका पहले जो प्रिंसिपल था सेकेंड ईयर के लिए वो ये था 10,500. इसमें आपका इतना आपको और इंटरेस्ट मिल गया 525. तो दैट मीन्स अब आपकी जो बैंक में मनी है वो ये है 5 2 5 5 10, ये 11,025 रुपीज़. अब आपका बैंक में 11,025 मनी है.
और जो थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल बन जाएगा। नाउ प्रिंसिपल फॉर थर्ड ईयर, तो ये थर्ड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल बन जाएगा। अब मान लो हमने तीसरे साल देखना कितना इंटरेस्ट है, तो फिर आपने रेट वही 5% लेनी है, फिर आपने लेना है फिर इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, इसको कैलकुलेट कर लोगे आप, फिर आपका ये अमाउंट हो जाएगा। अब ये अमाउंट कितना होगा, ये जो आपका पहले तीसरे साल का प्रिंसिपल है प्लस ये वाला जो इंटरेस्ट होगा। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, व्हाट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल हर साल के लिए सेम रहता है, चाहे आप 10 साल के लिए भी जमा करवाओगे तो आपका जो प्रिंसिपल है वो यही रहेगा 10,000 रुपये, इसी के ऊपर आपका हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट होता रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में क्या होता है, जो पहले साल का अमाउंट है वो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, फिर उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो इससे हमें क्या हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से क्या होना चाहिए, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होगा, बड़ा होगा या कम होगा, क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है वो हर ईयर के लिए डिफरेंट हो रहा है। पहले 10,000 पे लगा, फिर 10,500 पे लगा, फिर 11,025 पर लगा, तो ये प्रिंसिपल हमारा हर साल के लिए डिफरेंट हो रहा है। तो दैट मीन्स जो जिसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है वो पैसा हमारा हर साल बढ़ता जा रहा है। तो हम बोलते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ ग्रेटर देन सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा सिंपल इंटरेस्ट से बड़ा होता है। अब अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो हम ऐसे इतने लॉन्ग मेथड से नहीं कर सकते कि बार बार हम पहले पिछले साल का इंटरेस्ट निकालें, फिर उसमें ऐड करें, फिर अगले साल का प्रिंसिपल बनाएं। सो वी हैव वन फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग कंपाउंड अमाउंट, कि अगर हमारा इंटरेस्ट कंपाउंड हो रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो अमाउंट का क्या फार्मूला होता है। कंपाउंड अमाउंट ये होता है हमारा प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, या T भी लिख सकते हैं। P होता है प्रिंसिपल जितना आपने मनी डिपॉजिट करवाई, R होता है रेट जिस रेट से हमें इंटरेस्ट मिलेगा, N या T भी मिल सकता है, ये होता है नंबर ऑफ़ ईयर्स, कितने टाइम के लिए आपने बैंक में मनी डिपॉजिट करवाई है। और अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, C मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये बन जाएगा हमारा कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। कंपाउंड अमाउंट जो भी ये होगा इसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे। तो इसको अगर हमें ज़रूरत हुई तो थोड़ा हम एज डायरेक्ट फार्मूला में डाल देंगे, अदरवाइज़ अभी हम इससे ही कर सकते हैं कि ये कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला है, उसमें से हम प्रिंसिपल माइनस कर दें तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन ले रहे हैं आपका, ये आपने अमाउंट निकालना है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये हमने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन 1 में हमने क्या करना है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ए पार्ट के लिए ये हमारा प्रिंसिपल है ₹10,800 फॉर 3 years एट 12.1/2% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो अब ये प्रिंसिपल है हमारा ₹10,800, टाइम है 3 years, रेट है 12.1/2% पर एनम, ये मीन्स पर एनम, इसको मिक्स्ड है, पहले आप चेंज करोगे 25/2% पर एनम। अब कंपाउंड अमाउंट का फार्मूला क्या है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n, या T n नंबर ऑफ़ ईयर्स हो जाता है, T टाइम हो जाता है, तो दोनों एक ही होते हैं। अब प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट आपने बहुत ध्यान से लिखनी है, ये रेट है 25/2,
और इसके साथ ही नीचे भी हमने 100 लगाना है, तो 2 भी नीचे है, 100 भी नीचे है, इसको हम 100 को इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, 2 × 100 और पावर हो जाएगी हमारी 3 ईयर्स। तो 10,800 इंटू 1 प्लस ये पहले कुछ कट होता है तो यहाँ आप कर दोगे 25 1 ज़ा 25 4 ज़ा। और एक ये यहाँ बहुत ध्यान से करना होता है, बहुत टाइम बच्चे इसको इकट्ठा ले लेते हैं, उससे फिर गलत हो जाता है हमारा। ये सिर्फ जो 100 है वो आर के नीचे है। अब ये 1 + 1/8, 2 4 ज़ा 8। अब 1 और 8 का एलसीएम 8 हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 1 8, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया, प्लस 8 को 8 से डिवाइड किया 1, तो ये हो जाएगा हमारा 10,800 इंटू 9/8 और उसकी पावर 3। तो आपने 9/8 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो अब आपके पास ये कैलकुलेशन है, थोड़ी इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, वी हैव टू बी वेरी पेशेंस रखनी पड़ेगी कि बड़ी होगी कैलकुलेशन, बट ध्यान से करोगे तो हो जाती है। अब ऐसे 4 में जाएगा, कुछ मैं कर रही हूँ, अदरवाइज यू विल हैव टू कंप्लीट। 4 2 ज़ा 8, ये 4 2 ज़ा 8, अब 4 7 ज़ा 28, ये 2 0 हो जाएंगी। फिर ये 2 से कट हो जाएगा, 2 3 5 0। फिर ये 2 में आएगा, 2 4 ज़ा, ये 2 6 ज़ा, 2 7 ज़ा 2 15, 2 5 ज़ा। अब ये ऊपर हमारा बस ये 625 इंटू 9 को 3 टाइम्स करोगे 729 होता है, 4 8 ज़ा 32। बेटर तो है आप खुद करोगे, अदरवाइज़ कुछ क्वेश्चंस में आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस ऐसे ज़रूर करना जहाँ पर कोई कैलकुलेटर आप यूज़ नहीं करोगे, सिंपल ये खुद करनी है। एक बार टाइम लगेगा बट यू विल बी फेमिलियर। ये आपका आएगा कंपाउंड अमाउंट, फिर आपने करना है कंपाउंड इंटरेस्ट भी। तो जो ये हमारा कंपाउंड अमाउंट होगा, इसमें से आपने जो प्रिंसिपल है हमारा 10,800, ये हमने माइनस कर देना है, कंपाउंड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब हम कर रहे हैं बी पार्ट में। ये क्वेश्चन 1 इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल द पार्ट्स आर वेरी डिफरेंट। अगर आपको क्वेश्चन 1 के सारे पार्ट्स आ गए तो दैट मीन्स ये पूरी एक्सरसाइज यू कैन डू इजीली। अब फर्स्ट पार्ट में हमने अमाउंट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। प्रिंसिपल है हमारा 18,000, टाइम है 2.5 ईयर्स और रेट है 10% पर एनम। अब ये बहुत ही ध्यान देना और बहुत ही इंटरेस्टिंग और नया काम है आपके लिए। अब जो 2.5 ईयर्स है, इसमें आपने 2 ईयर्स का तो पहले कर देना है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 पावर 2। ये पावर जो भी हमारा एक बार जो होल नंबर है, ये तो आप अभी एज इट इज़ कर दो। 2.5 था ना, तो 2 आपने ऐसे कर दिया। अब हमारे हाफ ईयर बच गया, ये हमारा बच गया। इसको करने के 2 मेथड्स हैं, अभी आप एक ही बहुत ध्यान से समझोगे। तो सेकंड मैथ, अभी इसमें क्या है, हाफ ईयर के लिए हमने क्या करना होता है, आप एक और ब्रैकेट डालोगे। अब उसमें आपने ये ध्यान रखना है कि टाइम आधा साल है, तो जो दैट मीन्स जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको 6 महीने के लिए ही मिलेगा, क्योंकि अब आपने पूरा 1 साल बैंक में मनी डिपॉजिट नहीं करवाई है। ये जो हमारा रेट है ये 10% पर एनम है। एनम मीन्स ये तब मिलता अगर आप पूरा साल बैंक में पैसा रखते, बट आप पूरा साल नहीं रख रहे हो, 2 साल तक तो रख रहे हो, तो 2 साल तक बैंक भी आपको पूरा इंटरेस्ट दे रहा है। उसके बाद जो 6 महीने हैं उसके लिए क्या करेंगे, 6 महीने 1 साल का आधा होता है, तो वो रेट को भी आधा कर देंगे। बहुत ध्यान से देखना, बहुत नया स्टेप है आपके लिए। तो इसमें वो क्या करेंगे, 1 प्लस, अब रेट आपने आधी कर देनी है, 10 का आधा क्या हो जाएगा 5/100, और वो अब आपका एक बार कैलकुलेट होगा। एक बार होगा ना आधे साल में, वो एक बार कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा पावर 1। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस पहले जो भी होल नंबर है, 2.5 ईयर में क्या करना है, जो होल नंबर है वो तो आपने पूरा कर दिया, 1 + r अपॉन, मान लो 3.5 होता तो 3 आप पूरा कर देते हैं। जो अगला आधा साल बच गया उसमें इन्होंने क्या करना है, इस रेट का आधा कर दिया, इंटू 1 प्लस 10 का आधा कर देंगे 5/100। अब आपने, और ये टाइम 1 क्यों किया मैंने, क्योंकि एक बार कैलकुलेट होगा, ये पूरा 2 साल होगा, ये एक बार करेंगे। अब 18,000 इंटू, ये कट कर दिया, तो ये 1 + 1/10। अब 10 एलसीएम, तो ये एलसीएम आ जाएगा अब यहाँ 10 + 1, इसकी पावर 2, और ये यहाँ कर देंगे 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 20 एलसीएम, ऊपर 20 + 1, यहाँ भी एलसीएम लिया, यहाँ भी एलसीएम लिया,
ये पावर 1। अब ये हो जाएगा 11/10 पावर 2 और ये हो जाएगा 21/2। अब 18,000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 21/20। बस अब आपने इसको सॉल्व करना है। ये 0 हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी, 2 9 जो भी ऊपर मल्टीप्लाई करके आएगा ये आप कर दोगे। 11 11 से 121 होता है, 21 को 9 से करें 189 आता है। ये आपका कंपाउंड अमाउंट आएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए क्या करोगे, ये जो भी कंपाउंड अमाउंट है इसमें से आपने 18,000 माइनस कर देना है। अब आपका सी पार्ट है, इसमें क्या है, कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर रुपीज़ 62,500। ये प्रिंसिपल है, ये टाइम है 1.5 ईयर्स एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अब आप में का जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो हाफ ईयरली हो रहा है। हाफ ईयरली से हमारा क्या मतलब है कि एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये प्रिंसिपल है 62,500 और टाइम है 1.5 ईयर्स। तो कंपाउंडेड हाफ ईयरली मीन्स हर 6 महीने में एक बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 1.5 ईयर्स में 6 मंथ्स कितनी बार आएंगे, एक ईयर में 2 बार आते हैं। 12 महीने तो 6 महीने, 6 महीने 2 बार हो गए, आधा साल और मतलब 6 महीने और हो जाएंगे। तो 3 टाइम्स आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, जिसको हम लिखेंगे 3 हाफ ईयर्स। क्या लिखेंगे, 3 हाफ ईयर्स। ये कब होगा हमारा, जब इंटरेस्ट इज़ कैलकुलेटेड हाफ ईयरली। और रेट में भी इसमें क्या हो जाता है हमारा, जो इन्होंने दी हुई है हमें 8%, ये अभी पर एनम है। अब जब एक साल में वो 2 बार कैलकुलेट करेंगे तो ये जो हमारी रेट है ये पूरे साल की है, तो इस रेट का वो आधा कर देंगे। मतलब ये पूरे एक साल अगर हम रखेंगे तो 8% है, लेकिन अगर वो एक साल में 2 बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो ये रेट हमारी अब आधी हो जाएगी। हाफ ईयरली के लिए रेट आधी हो जाती है और टाइम डबल हो जाता है। अब आप हाफ कर दोगे इसका, हाफ इंटू 8 दैट मीन्स 4%, और यहाँ पर भी लिखना है हाफ ईयरली। तो अब कंपाउंड अमाउंट प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R/100 पावर n। बस अब आपने अंदर इसको सॉल्व कर लेना है। तो बहुत ध्यान देना है, जब ये हाफ ईयरली वाला होगा तो क्या होगा, रेट आधी हो जाएगी और टाइम डबल हो जाएगा। ऐसे भी आपके क्वेश्चंस और हैं, ये आपने बहुत ध्यान से देखने हैं। अब ये क्वेश्चन 2, ये भी बिल्कुल आपका क्वेश्चन 1 में ही आएगा। क्वेश्चन 1 जैसा है, कमला बोरोड रुपीज़ दिस फ्रॉम अ बैंक टू बाय अ स्कूटर एट अ रेट ऑफ 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months? अब 2 years के लिए तो आपने क्या करना है, पूरी पावर 2 बना दोगे, 1 + 15/100 पावर 2। अब 4 मंथ्स के लिए क्या करना है, आपने ये देखना है 4 मंथ्स एक साल में कितनी बार आते हैं, 4 + 4 + 4 तो 3 टाइम्स आए ना। तो दैट मीन्स इसका मतलब जो हमारी रेट है उसको आपने 3 से डिवाइड कर देना। 4 मंथ्स एक साल का तीसरा पार्ट होते हैं, तो रेट को भी आपने तीसरा कर देना है। तो इसमें आ जाएगा इनटू, जो आप दूसरी ब्रैकेट डालोगे, जो पहले मैंने आपको इधर हाफ ईयरली का करवाया था, हाफ ईयरली का पहले आपने यहाँ पर हमने रेट के लिए आधा किया था, लेकिन 4 मंथ्स के लिए आपने क्या करना है, ये तो एज इट इज़ है, पावर 2 रखेंगे। इनटू में दूसरी ब्रैकेट में हमने क्या करना है, 1 प्लस जो रेट है जैसे 15 है उसको आपने 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 4 मंथ्स 12 मंथ्स में 3 बार आते हैं। तो तीसरा पार्ट उस रेट के 1/3 हो जाएगा। तो 1 + 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 + 5/100 पावर 2। ये आज आपने अब ये क्वेश्चन 2 भी ऐसे ट्राई करना है। और क्वेश्चन 3 और 4 में भी आपका ये सिंपल इंटरेस्ट भी आपको पता है। तो अभी आप क्वेश्चन 1 और 2 ही पहले ट्राई करोगे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करेंगे। ओके।